श्रोते ही साधा कपि मन कीनो विचार और जौन ब्रह्म सर मानऊ तो महिमा मिटई अपार। यदि इस ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो ब्रह्मा जी की आन मान शान मिट जाएगी। हनुमान जी ने विचार किया, इसमें बंध जाओ, इस बंधन में बंध जाओ, ऐसा कहा। सज्जनों देखो, हनुमान जी बलधामम है लेकिन उदंड नहीं है। बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जानते हैं सम्मान करना। जो अपने पूजनियों का, अपने बड़ों का सम्मान करता है, वास्तव में उसे राज्य तक भी प्राप्त हो जाता है। छोटी मोटी वस्तु तो पानी दूसरी बात। राम जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जिन्हें बुजुर्गों के आशीर्वाद से खोया हुआ अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त हो गया। कितना सम्मान करते हैं राम जी। पिता मूर्छित पड़े हैं, ध्यान देना, पिता मूर्छित पड़े हैं और सुमंत्र का आना हुआ। राम जी ने मंत्री सुमंत्र को आता हुआ देखा तो राम सुमंत्र ही आवत देखा। पिता के बराबर सम्मान किया, चरणों में सिर झुका करके प्रणाम किया तो सुमंत्र के आंखों से आंसू, वाणी से आशीर्वाद के स्वर फूट पड़े। क्या कहा? राम, तुम्हें राज्य के पास आना नहीं पड़ेगा, ये राज्य पद तुम्हारे पास खुद दौड़ करके आएगा। और वही हुआ। भरत स्वयं गए और कहा, भैया अपना राज्यवाद ले चल करके, चरण पादुकाएं लेकर के आ, लौटो। खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ। इधर रावण की लंका बड़े बुजुर्गों के श्राप से जल करके भस्म हो गई। राम जी का तो वो शिष्टाचार और रावण का एक नाना था। रावण के मंत्री माल्यवान, रावण के माता पिता का जो है मंत्री था ये माल्यवान, और रावण का नाना भी था। रावण को काफी समझाया माल्यवान ने। रावण ने कहा, अरे नाना जी, तुम मुझे समझा रहे हैं कि सीता राम जी को दे दो, शरण में चले जाओ, अलग हो जाओ हमारी आंखों से। नाना माल्यवान ने रावण से कहा, तुमने न मुझे प्रणाम किया, न सम्मान दिया, और कहा चुप हो जा, हमारी आंखों से ओझल हो जा। नाना ने कहा, रावण, यही वृद्ध का लिहाज है। रावण ने कहा, यही लिहाज है कि तुम बुढ़े हो गए हो, यही लिहाज है कि तुम बुढ़े हो गए। यदि बुढ़े न हो गए होते तो? कहा कि बूढ़ भयो नत मरते तो ही। मुझे ज्यादा क्रोध मत, ऋष मत उत्पन्न करो। बुढ़े हो गए यही लिहाज है, नहीं तो अब तक मारता तुमको।
विनाश हो गया। वृद्धों के साथ में जो इस प्रकार से अवशिष्टता करते हैं उनका विनाश हो जाता है। सज्जनों, सम्मान करना यदि सीखना है तो हनुमान जी से सीख। ब्रह्म जो न ब्रह्म सर मानव तो महिमा मिटय पा। अरे ब्रह्मा जी वयोवृद्ध हैं, उनकी महिमा मिट जाएगी यदि इस ब्रह्मास्त्र का अपमान करूंगा। और बंध गए, उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए। हनुमान जी कहते कोई बात नहीं, मोहिन कछ बांधे कई लाजा, ईन चाहूं निज प्रभु पर काजा। मैं अपने राम जी का कार्य करना चाहता हूं, बंधन में बंधना कोई वो बात नहीं। चलो ठीक है। हनुमान जी को मेघनाथ बंदी बना करके ले गया। रावण ने हनुमान जी से पूछा, राज दरबार में जब हनुमान जी पहुंचे तो रावण ने कहा, बानर तूने जो है हमारे फलों को खाया, वृक्ष उजाड़ दिए। कहने लगे हनुमान जी बानर का स्वभाव होता है, फल खाता है, डालें फाड़ता है, भूख लगी। कहा हमारे पुत्र अक्षय पर राक्षसों को हमारे तुमने क्यों मारा? कहा कि ऐसी बात पूछ रहे हैं, क्यों मारा? कहा कि जिन मोई मारा ते मई मारे। जिन्होंने मुझे मारा, अरे भाई देह अपनी सबको प्रिय होती है, सब सुरक्षा अपनी चाहते हैं। जिन्होंने मुझे मारा तो मैंने उनको मारा। मैं तो तुम्हारे राक्षसों का प्रहार झेल गया, लेकिन हमारे प्रहार को राक्षस नहीं झेल पाए, मर गए तो हम क्या करें? है? देखो हमारे वकील साहब जी की बड़ी बहन सुंदरकांड का पाठ करती हैं तो आगे ही आगे चौपाई पढ़ रही। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब रामचरितमानस की कथा करता हूं और कोई आगे आगे चौपाई पढ़े। समाज में प्रतीत हो जाता है कौन किसका भाव कैसा है, बहुत आनंद के साथ में, क्योंकि उन्हें अध्ययन करती हैं, पढ़ती। और जिनका नाम भी बड़ा सुंदर है, उर्मिला बहन जी, और ये दो बहनें हैं, 7 भाई और 2 बहन, 7 2 9। और मैंने न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष भी पढ़ा था। अंक ज्योतिष में 9 की गिनती जो है ये मंगल का अंक बनाती है। किसी के भी नाम का यदि 9 अंक है तो उसके लिए मंगलवार का दिन बहुत सूट होता है। 18 तारीख, 9 तारीख, 27 तारीख, जिसका योग टोटल 9 बन जाए वो आपके अंग संग बन करके आपके जीवन में कार्य करेगा। मंगल का अंक बन रहा है और मंगल के देवता श्री हनुमान जी महाराज जी को अपने घर में बिठा रखा है वकील साहब। देखो विधान, देखो योग ऊपर से आता है ग्रहों का ये चक्र। 9 भाई बहन और 9 जो है ये मंगल का अंक है। उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। यदि अमंगल की संभावना होती है तो वो अमंगल टल करके मंगल में बदल जाता है। ये अंक ज्योतिष बड़ा अच्छा विषय है। अपने नाम की स्पेलिंग लिख करके उनके अंक जोड़ करके देख लिया जाए, यदि किसी का 1 बनता है, 2 बनता है, और उसी अंक का यदि वाहन खरीदा जाए, मोबाइल नंबर खरीदा जाए, टोटल सबको जोड़ लीजिए, एक अंक जिसको मूलांक कहते हैं, यदि वो अंक आपका बन रहा है तो आपको बहुत तरक्की देगा, साधन बनाएगा। और कहीं आपके नाम का शनि का अंक 8 बन रहा है
और राहु का अंक है 4, और 4 नंबर का आपने मोबाइल ले लिया, 4 नंबर की गाड़ी ले ली, तो दुर्घटनाएं होती रहेंगी, आपके प्राण संकट में रहेंगे। ऐसे ही एक बार एक जगह फंक्शन चल रहा था, एक गाड़ी आई, तो मैंने कहा इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो एक भक्त कहने लगे, पंडित जी आपको कैसे पता? उसका नंबर ही ऐसा था 4488। तो इस प्रकार से विधान बनता है। खैर, आपको कहा कि जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। बता रहा था बड़ी बहन जी की बात, नाम है उर्मिला, दूसरी बहन छोटी है सुंदरी। उर्मिला बड़ी सुंदरी छोटी, और हिमालय की दोनों बहनें हैं। राज विकास केशव प्रद्युम्न, अरे राज विकास केशव प्रद्युम्न, अंशिका अनुष्का बहनें हैं। देवी तुल्य है, बड़ी बहन का सम्मान सभी करते हैं। बहुत आनंद के साथ मेरे थी, बहुत हंसोर स्वभाव, हर समय प्रसन्न चित्त रहती हैं। क्या जीवन है, कैसे भाई पाए हैं, माता उनकी मौजूद है, धन्य है वो, सबको बधाई है, मंगल कामना है। हमारे राज विकास ये सब प्रद्युम्न ये सब यहाँ बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, सबके लिए मंगल कामना है, बधाई है। इधर आए, अभी महाभारत भी सुनाना, कितने लोग सुनने को हाथ उठाएं जरा। जैता सब महाभारत वाले हैं। चलो तो फिर रामायण को जो है, इधर सज्जनों हनुमान जी ने बहुत समझाया रावण को। जब बहुत समझाया, एक मंत्र भी दिया हनुमान जी ने रावण को। बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूं, सुंदर कांड में वो मंत्र है। हनुमान जी ने रावण को मंत्र दिया, लेकिन रावण ने वो मंत्र नहीं ले पाया, विभीषण ने वो मंत्र ले लिया, क्योंकि विभीषण रावण के दरबार में थे। अच्छे लोग जो होते हैं वो चुन चुन करके अच्छी बात ग्रहण कर लेते हैं, और जो नहीं लेने वाले हैं वो अपने फट्टा झाड़ के चले जाते हैं। क्या मंत्र दिया हनुमान जी ने रावण को? कहा कि राम चरण पंकज धरहु, अचल राज, कोई भय नहीं, निर्भय निर्द्वंद होकर के राज्य करो। लेकिन राम जी के कमल स्वरूपी चरणों को हृदय में धारण कर लो। रावण ने वो मंत्र नहीं लिया, विभीषण जी ने मंत्र ले लिया, राम जी के चरणों को हृदय में धारण किया। राम जी की शरण में विभीषण गया, विभीषण ने राम जी को
अपना स्वामी माना। ये मंत्र हनुमान जी का विभीषण ने लिया, इसलिए चौपाई मालूम क्या आई है, सुन। हनुमान चालीसा कहा कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, यही मंत्र कि रामचरण पंकज धरो, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, रावण ने कहा, अरे ज्यादा उपदेश दे रहा है बानर। अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इसके अंग भंग कर पठाइए बंदर, अंग भंग इसके कर दो। हनुमान जी ने सोचा इसने अंग भंग की बात कही है, कहीं ऐसा न हो किसी अंग का तो नाम लिया नहीं कि हाथ काट दो, पैर काट दो, सर काट दो। ये तो कुछ कहा नहीं, कहा सुनत बिहस बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठाइए। अंग का नाम नहीं लिया, कहीं इसको शूर्पणखा की याद आ गई तो ऐसा न हो हमारी नाक कटवा करके राम जी के पास भेज दिया। और यदि नाक कटवा करके राम जी के पास गए, हम संसार में आए हैं, यदि नाक कटवा करके परमात्मा के पास गए तो बड़ी अनुचित बात होगी। तो हनुमान जी को विनय पत्रिका में महानाटक निपुण कहा गया है। महानाटक निपुण। हनुमान जी ने कहा नाक नहीं कटाना, और चाहे जो कटा दिया जाए अंग, लेकिन नाक नहीं कटवाना। तो महानाटक निपुण विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कहा है। तो हनुमान जी ने नाटक करना शुरू किया, अपनी पूंछ लंबी की, कहीं सिर से लगा रहे, कहीं मीठा ले रहे, चुम्मा ले रहे, पुचकार रहे, कहीं गले में डाल रहे। रावण ने कहा कपि के ममता पूंछ पर, सबई कहूं समुझाई। हनुमान जी ने विचार किया, इसने पूंछ का लक्ष्य बना लिया। कहीं ये न कहे कि एक तलवारी मगाई के पूंछ देहु कटवाई, कहीं ये न कह दे कि एक तलवार मगाई के पूंछ देहु कटवाई। हमारी पूंछ को लक्ष्य बनाया। तो हनुमान जी ने सरस्वती का ध्यान किया। हनुमान जी ने सरस्वती माता का ध्यान किया। हे सरस्वती मां, आज तुम्हारे हाथों में लज्जा है, हमारी पूंछ को बचा लीजिए मां सरस्वती। सरस्वती का ध्यान हनुमान जी ने किया कि रावण ने हमारी पूंछ को लक्ष्य बनाया है, पूंछ को कटवाना चाहता है, इसलिए माता सरस्वती हमारी पूंछ बचा ली। जब सरस्वती का ध्यान किया तो हनुमान रावण की बुद्धि बदली और रावण ने कहा कि तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। वस्त्र लपेटो इसकी पूंछ में, तेल डालो और अग्नि लगा दो, इसकी पूंछ जला दो। काटने की बात नहीं कही, अंग भंग की बात नहीं कही, का जला दो इसको। सरस्वती जी ने काम को किया है, सरस्वती जी का हनुमान जी ने ध्यान किया है। जब कहा कि तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और मालूम क्या विचार करने लगे कि वचन सुनते कपि मन मुस्काना, सहाय सारद में जाना।
भई सहाय सारथ में जाना। बहुत सावधानी से लोग आज बैठे क्योंकि वीडियोग्राफी हो रही है। हाँ सज्जनों, बहुत बढ़िया बात है। गंगा जी का चित्र बहुत अच्छा आना चाहिए गंगा जी की तरफ से। तो इधर सरस्वती माता ने वो काम किया है। अब सरस्वती का ध्यान हनुमान जी ने किया है, सहायता की है। अब उनको और थोड़ी सहायता करने दो। कल आप इसके आगे की कथा सुनेंगे। और परसों राम जी का रास तिलक यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर और थोड़ी सजावट गुब्बारे उब्बारे लगा करके खुशी मनाए। और भगवान राम का प्रथम तिलक वशिष्ठ जी के द्वारा होगा। हमारे वकील साहब जी चुनेंगे वशिष्ठ जी और भगवान के तिलक होगा यहाँ पर। उसके बाद में परीक्षित जी तिलक करेंगे और उसके बाद में समस्त भक्तजन माताएं बहनें अपने हाथ से भगवान का तिलक करके पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। राजगद्दी राज तिलक का प्रसाद भगवान के अपने हाथ से तिलक करना ये साधारण बात नहीं, अवसर आपको प्राप्त होगा। जिसने अपने हाथ से भगवान के तिलक भाव श्रद्धा से कर दिया, मैं वादा करता हूं उसके जीवन में उसका भी तिलक भगवान करने को तैयार रहेंगे। ऐसी ये राजगद्दी राज तिलक की व्यवस्था होती है। परसों आप दिव्य रूप से यहाँ पर देखेंगे। और जरा आए दो बार भगवान का नाम। ये महाभारत की चर्चा जो है सब लोगों को बड़ी पसंद है। भाई आए इसको भी सुन ले थोड़ा। एक प्रसंग बोलिए सभी लोग बड़े भाव से। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे शुक्ला जी, रविंद्र मिश्र जी, ये तो इतने कथा के प्रेमी हैं। महाभारत की कथा गंगा जी पर नित्य प्रतिभाव से जाते हैं सुनने के लिए। सभी भक्त माताएं बहनें तो आए एक प्रसंग देखें। पांडव 13 वर्ष का वन मिला है पांडवों को। 12 वर्ष वन और 1 वर्ष अज्ञातवास। अभी 12 वर्ष के वन में पांडव भ्रमण कर रहे हैं। काम्यक वन में, एक काम्यक नाम का वन है, उसमें पांडव भ्रमण कर रहे हैं। एक किर्मिक नाम का दैत्य वहां रहता था, भीम ने उसको मारा। इधर दुर्योधन के यहाँ हस्तिनापुर में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। बड़ी सेवा की दुर्वासा ऋषि की दुर्योधन ने और कहा, गुरुदेव हमारी एक प्रार्थना सुनो। हमारे 5 शत्रु इस समय काम्यक वन में रहते हैं, आप चले जाओ और उनको श्राप देकर के भस्म कर दो, बड़ी कृपा होगी, हमारी सेवा सफल हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि का चिंता न करो, या तो ठीक रास्ते पर लाऊंगा, नहीं तो भस्म कर दूंगा जाकर के। दुर्वासा ऋषि अकेले नहीं, 10,000 महात्मा अपने साथ में और ले लिए। 10,000 महात्मा लेकर के पहुंचे हैं काम्यक वन में।
धर्मराज जी के पास और जाकर के धर्मराज जी से मालूम क्या कहा, राजन ये 10,000 ऋषि जन तेरे द्वारे पर आए हैं। राजन ये 10,000 ऋषि जन तेरे द्वारे पर आए हैं। पानी न पेट में पहुंचा है, दाने न कहीं आए हैं। उत्तर हो तो बस इतना हो कि हाँ पैर धो करके बैठो, भोजन तैयार, और नहीं तो ना कर दो सीधे सीधे। हम संत लोग जाएं। अब धर्मराज जी बहुत चक्कर में पड़ गए। उसके पहले कुछ ब्राह्मण भी धर्मराज जी के यहाँ आए थे, वो भी सब भूखे थे, भूख भूख चिल्ला रहे थे। उदार व्यक्ति जो होता है उसी के यहाँ लोग जाते हैं और भोजन आदि की प्राप्ति करते हैं। जिमी उदार तरह जाचक हीरा, उदार व्यक्तियों के यहाँ भीड़ रहती है खाने वालों भीड़, क्योंकि वो व्यवस्था इतनी करते। सज्जनों, धर्मराज जी ने काम्यक वन में सूर्य भगवान से एक अक्षय पात्र प्राप्त कर लिया था। अक्षय पात्र, उस पात्र में खास खूबी थी, सुबह से शाम तक करोड़ों लाखों लोग भोजन कर जाएं कम नहीं होने पाता था। लेकिन जब वो पात्र धो दिया जाता था फिर उसमें कोई चीज नहीं बनती थी। आज वो पात्र धो दिया गया है, तब ये 10,000 महात्मा लेकर के दुर्वासा ऋषि पहुंचे। धर्मराज को उसी पात्र तक आस थी, दौड़े और पांचाली द्रौपदी से जाकर के कहा, द्रौपदी 10,000 महात्मा लेकर के दुर्वासा जी आए हैं, बड़े भूखे हैं, अपना पात्र उठाओ, उसमें से भोजन की व्यवस्था देखो हो पाएगी। अरे भाई 4-6 लोग यदि पहुंच जाएं संध्याकालीन मेला में आपके यहाँ मेहमानी करने, तो हम सबसे पहले अपनी पत्नी के पास जाएंगे, परामर्श करेंगे और कहेंगे व्यवस्था हो जाएगी अथवा नहीं। घरवाली की यदि इच्छा है तो व्यवस्था भी हो जाएगी। वो मनिया टरक गई तो समझो फिर मामला गड़बड़ भी है। इसलिए पांचाली द्रौपदी के पास गए और मालूम क्या कहा कि बोले पांचाली पात्र उठा, ऋषिपति दुर्वासा आए हैं। 10,000 ऋषि जन समेत बेहद भूख के सताए हैं। द्रौपदी ने कहा, प्राणनाथ धर्मराज जी से कहा, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो भोजन पात्र धो दिया है, अब उसमें कुछ नहीं बनने वाला। अरे पात्र धुल गया, 10,000 महात्मा द्वार पे और सब भूखे। धर्मराज जी डिडकारी मार करके रोने लगे और मालिक क्या कहते, राज्य भी गया लाज भी गई, राज्य भी जुए में चला गया। द्रौपदी तुम्हारी भरी सभा में साड़ी खींची गई, लाज भी चली गई, राज्य भी गया लाज भी गई, ज्यों त्यों कर धर्म बचाया है।
खबर लीजिए असरण शरण खबर लीजिए। आनंद कंद परमानंद ब्रजेंद्र यशोदानंद नंदन गोवर्धन धार मुरली मनोहर नागनाथन ब्रज बिहार श्याम सुंदर भगवान हमारी मदद करो। आज हम तेरे नाम का आधार लिए बैठा हूँ, द्वारिका नाथ तेरा द्वार लिए बैठा हूँ। माल दौलत है यहाँ अन्न का दाना कैसा, एक विश्वास का भंडार लिए बैठा हूँ। आए और हमारी मदद करें, हमारे धर्म को बचाएं। तो कहते उसी समय भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और प्रकट मालूम कैसे हुए? फटे पुराने वस्त्र पहने, एक फेंटा बंधा, फेंटे में मुरली घुसी और डाक बाग चलते हुए पांचाली द्रौपदी के पास में पहुंचे। रो रो करके बुलाया धर्मराज जी ने, लेकिन पहुंचे हैं पांचाली द्रौपदी के पास। अब जाकर के मालूम क्या बोले? दुखियों पर ढलने वाले भी उल्टे ढलाव में ढलते हैं। अब बोले कुछ खाने को ला दे, अरे पांचाली प्राण निकलते हैं। बड़ी जोर से प्राण निकले जा रहे, बहुत भूख लगी है। द्रौपदी नहीं समझ पाई ये हमारे भैया कन्हैया ऐसा रूप बना करके आएंगे, और जाकर के भोजन मांगा। तो द्रौपदी ने अपने मन में विचार किया, यहाँ सब लंगे ही चले आओ, मालूम पड़े रहो। देखो 10,000 महात्मा इकट्ठे हुए भी कोई भूखमरा आ गया, कहता है भूख 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 चिल्ला रहा है। अरे यहाँ क्या रखा है बताओ? बहुरूपिये, क्या मुझे छलने आए, ठगने आए? अब देखो कोई कितना भी अपने को छिपावे, लेकिन प्रकट जरूर हो जाएगा, जरूर प्रकट। जैसे एक सेठ जी थे, उनके 3 पुत्र थे, अब बड़े सुंदर गौर वर्ण के, लेकिन कमी तीनों पुत्रों में मालूम क्या थी कि वो तीनों तुतुला करके बोलते थे, तोतले थे। उनकी इसलिए शादी नहीं हो पा रही थी। एक बार अपने पिता से दद्दा कहते थे, दद्दा। तो उनके दद्दा ने कहा था तीनों से कि अब की जब शादी वाले आवे तो चुपचाप बैठे रहना, बोलना बिल्कुल नहीं। तीनों ने कहा नहीं बोलेंगे। थोड़े दिनों के बाद विवाह वाले 8-10 लोग आ गए और वो आपस में काना फूसी करने लगे और कहने लगे, भाई बहुत बढ़िया, लड़के तो बड़े सुंदर हैं, अपनी लड़कियों के तो भाग्य खुल गए। हम अपनी लड़की की शादी बड़े वाले से करेंगे। किसी ने कहा हम अपनी लड़की की शादी छोटे वाले से, किसी ने कहा हम अपनी लड़की की शादी बीच वाले से। तीनों लड़कों का चुनाव हो गया। अब तो 8-10 शादी वाले हैं जो देखने गए हैं लड़के, वो कहते वाह लड़का बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जब बहुत ज्यादा तारीफ की तो बड़े वाले लड़के से नहीं रहा गया। वो मालूम का कहा, अब भाई तब सुंदर लदर जब तन्नल लदाम है तब देखी हो। दूसरा कहने लगा दद्दा ने कहिए दिया, बोलियो तो भाई तो कबाई फल। तीसरा कहने लगा अरे कबाई तो तुम पे बैठे। तीनों की पोल पट्टी खुल गई, विवाह वाले चले गए, किसी का विवाह नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब उभरे अंत अरे न होई निवाहो, काल ने मिस रावण राव।
के बेस में हमारे कन्हैया तो नहीं हो, द्रौपदी ने कहा। द्रौपदी ने कहा है बहुरूपिये, तुम्हें क्या मालूम, हमारे यहाँ कुछ नहीं, भोंक भोंक चिल्ला रहे हो। भगवान कहने लगे मेरी बहन अपनी बटलोई जरा उठा के ले आओ, अक्षय पात्र। अरे उसमें कुछ नहीं है, जानती थी धो दिया गया, कुछ नहीं। पांचाली द्रौपदी ले आई वो बटलोई और लाकर के भगवान के आगे पटक दिया वो पात्र अक्षय और कहा खा लो, इसमें रसगुल्ला भरे, खाओ इसको। भगवान बड़े प्रेम से पात्र देखने लगे, उसमें कुछ अंश भोजन का लगा रह गया था, किसी कारण से वो धुल नहीं पाया था। उसी अंश के माध्यम से भगवान ने सारी रिद्धियां सिद्धियां उस बटलोई में प्रविष्ट करा दी और कहा कि आज इसमें इतना भोजन है कि विश्व तृप्तम इद 10,000 महात्मा नहीं, पूरा विश्व तृप्त हो जाएगा, इतना भोजन इस पात्र में है। फौरन बुलाया, पात्र उबाल लेने लगा। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि बोले द्रौपदी के समय की ये हंसी न मुझे सुहाती है, और बर्तन तो उबाल ले रहा है, खाली खाली चिल्लाती है। खाली खाली चिल्ला रही हो, देखो इसमें भोजन कितना, विश्व तृप्तम इद। जैसे ही कहा विश्व तृप्तम इद, वैसे ही जो 10,000 संत आए थे उनके पेट में रसगुल्ले सप्लाई होने लगे अपने यहाँ। थोड़ी देर में भगवान ने धर्मराज जी से कहा कि एक ही बार पंगत में 10,000 संत लोग बैठा दो, भोजन तैयार है। धर्मराज जी ने कहा महाराज जी चलो भोजन तैयार है, एक ही बार में बैठ जाओ। संत लोग अपने पेट पर हाथ फेर रहे, कहते भाई भोजन तो नहीं करेंगे मगर लवण भास्कर चूरन हो थोड़ो तो तैयारो। अब ये हालत हो गई बिना खाए पिए। भगवान ने ऐसी तृप्ति की है कि 10,000 महात्मा और जो लोग आए थे सब तृप्त हुए, सबने भोजन किया। और भगवान ने द्रौपदी से कहा मेरी बहन, जिस माता बहन के यहाँ 6 चीजों का परिपालन होगा उनकी कभी लज्जा नहीं जाएगी। 6 चीजें मालूम कौन सी बताई? कहा सब घर को खिला करके पीछे से जो खाती, सब घर को खिला करके पीछे से जो खाती, बहिना कभी उस घर की आबरू नहीं जाती। सूर्य निकलने के बाद जो नहीं सोते, 100 बरस तक जीते मगर रोगी नहीं होते। 100 बरस तक जीते मगर रोगी नहीं होते। अतिथि कभी भूखा नहीं जाता, बहिना कभी उस घर में गारिद नहीं आता। इनके घरों में बैठ कर नारी नहीं रोती। माताओं का रोना भी बढ़िया नहीं होता है। कोई तो तनिक बात हुई तो लड़ुआ बहाने लग गई,
संसार में किस्मत नहीं सोती। कभी संसार में किस्मत नहीं सोती है, हर समय किस्मत जागती है। और जिस परिवार में, जिस घर में कभी भूत न करती है बसेरा, जिस घर में कभी भूत न करती है बसेरा, सुख शांति और संपदा देती सदा पहरा। जिस घर में कभी भूत न करती है बसेरा, सुख शांति और संपदा देती सदा पहरा। और जिनके घरों में द्रौपदी हकदार तरसते, मेरी बहन याद रखना, जिनके घरों में द्रौपदी हकदार तरसते, उनके घरों में अंगार बरसते। ये 6 बातें बताई कि जिसके जीवन में है उसके यहाँ कोई अनर्थ नहीं हो सकता है। क्यों? कारण है उसका कि ये पंचम वेद की कथा है महाभारत। यदि महाभारत न हुआ होता तो आज संसार में गीता नहीं होती, गीता नहीं प्राप्त होती। महाभारत न हुआ होता। जब मोह हुआ अर्जुन को तो भगवान ने अपने मुख से जो वचन कहे वही तो साक्षात ये गीता माता हुई। तो सज्जनों, गीता सिंह जी के ही माध्यम से, उनके आयोजन के द्वारा ये राम कथा का सुचारू रूप संचालन चल रहा है। और बड़े भाव से हमारे संतजन आशीर्वाद देने आते हैं वकील जी साहब जी को और इनके पूरे परिवार को, इनके जितने भी संबंधी हैं, पास पड़ोसी पांचाल घाट के भक्तों के ऊपर संतों की ही कृपा है। आप समझ लीजिए, आप तो बड़े दिव्य हैं। कितना आनंद यहाँ गंगा मैया के तट पर आ रहा है। हमको तो ये अवसर यदि कदा मिल पाता है, 1 महीने माघ में नवान्न पारायण कथा हुई तो, हमारे मनोज जी के यहाँ कथा हुई थी तो, तिवारी जी के यहाँ तो ये एक सुलभ हो पाता है। लेकिन आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो 24 घंटे और साल के 12 महीने ऐसी भगवती के तट पर रह करके उदारता लाइए अपने दिल में और भाव से, श्रद्धा से हमारे शिवम तिवारी जी के यहाँ, तो इस प्रकार से पंडित जी के यहाँ, तो ये साधन बड़ी भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। तो ऐसी कृपा को पाने के लिए आप लोग आते रहें और आपको ये महाभारत का प्रसंग जरूर मैं सुनाता हूँ। और कल आपको महाभारत का प्रसंग और सुनाऊंगा। परसों जो है प्रसंग महाभारत का नहीं हो पाएगा क्योंकि राम कथा तिलक करवाएंगे और कथा को विश्राम होगा। अरे यहाँ एक हमारे पास में आए और कहने लगे, पंडित जी क्या कथा परसों खत्म हो जाएगी? हमने कहा दुनिया खत्म हो जाएगी, कथा थोड़ा ही खत्म हो जाएगी। कथा हम खत्म कर देंगे तो दूसरी जगह क्या करेंगे? कथा कभी खत्म होती? कथा को विश्राम दिया जाता है कि अब तुम विश्राम करो। तो
कथा को विश्राम दिया जाता है। सज्जनों, बड़े भाव से परसों आप लोग इस कथा को विश्राम दिलवाएंगे, तिलक करेंगे भगवान की। कल आपको महाभारत का प्रसंग और सुनाएंगे। प्रेम से बोले भगवान का नाम और फिर आरती तैयार है। करने वाले भक्त आरती आगे आए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। चरण